नमस्कार। मैं हूं नीलम दवे, आप सभी के साथ ऑन फनेशिया रेडियो। आप जानते हैं कि फनेशिया रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। हमारा ये प्रयास होता है कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी इवेंट्स हो, जितने भी स्पिरिचुअल इवेंट्स हो, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाए। और उसी के साथ आज हमारा सद्भाग्य है, मेरा सद्भाग्य है कि मैं बात करने जा रही हूँ ब्रह्मा कुमारी की शिवानी दीदी से। शिवानी दीदी, कौन नहीं जानता ये नाम। एक ऐसा नाम जिन्होंने आध्यात्म की दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम किया है। उनकी अमृत वाणी से पॉजिटिविटी, हकारात्मकता और ऐसे कई अच्छे अच्छे गुण हमें मिल लेते हैं। वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, वेरी इंस्पायरिंग टॉक्स। और ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से आज मैं बात करने जा रही हूँ दीदी। और पहले तो आपकी वाणी को, आपके उच्च विचार को मेरा प्रणाम। आपके विचार से हजारों लाखों लोग, जब भी कोई नकारात्मकता सोच में होते हैं, जब भी कोई डिप्रेसिंग थॉट्स में होते हैं, पर आपकी वाणी सुनकर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो उस वाणी को बहुत बहुत प्रणाम। आपको परमात्मा ने एक बहुत ही बड़ा ऐसा कार्य दिया है कि हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के जीवन में आप उजाला लाती हो। तो उस उजाले के लिए बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपका स्वागत है डालस फोर्ट वर्थ में दीदी। और कुछ आपका वक्त लूंगी, आपका समय लूंगी आज आपकी वाणी सुनने के लिए। हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आपको आज सुनेंगे उनके लिए। सो एज अ कॉमन मैन, कुछ ऐसे सवाल होंगे मेरे जो आम आदमी की तरफ से हो। हम सभी आपके जब भी वीडियोस देखते हैं, आपकी बात पहले एक बहुत ही मन को छू जाती, वो होती है संकल्प से सिद्धि। लेकिन आजकल जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो तनाव है, जो चिंता है, दुनिया में जो हिंसा है, जो दुनिया का माहौल है, उससे लगता है कि कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऑल वी हियर इज बैड न्यूज एवरी मॉर्निंग। ऐसे माहौल में पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो माहौल बनता कैसे है जी। और वो माहौल बनाया किसने। और अगर उस माहौल को बदलना है तो बदलेगा कौन। जी। तो वो ध्यान आ गया तो फिर सारा फोकस अपने ऊपर आ जाएगा। जैसे संकल्प से सिद्धि एक लॉ है, वैसे एक और लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। जी। मतलब हमारा माहौल हमारे संकल्पों से बनता है, जी। क्योंकि हमारी सोच ही हमारा संस्कार बनती है। हमारे संस्कार ही हमारे कर्म में आते हैं। ठीक है। एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल में आग लगी थी और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच भर पानी से उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। तो वो उड़कर सागर तक जाती थी, चोंच में पानी भरती थी और आकर उस आग पर डालती थी। और वो बार बार करती जा रही थी, करती जा रही थी। तो किसी ने कहा कि हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है जी। कि तुम ये चोंच भर पानी से इस जंगल की आग को बुझा सकती हो? तो चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो तीन तरह के लोग होंगे। एक जिन्होंने आग लगाई, हम्म। एक जो आग को सिर्फ जलता हुआ देखते रहे, जी। और तीसरा जिन्होंने आग बुझाई। क्या? तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वाली साइड पर होना चाहिए। हम आज कौन सी साइड पर खड़े हैं? आग जलाने वाले, जी। आग को जलता हुआ देखने वाले, या आग को बुझाने कुछ वाले? नहीं। तो हर एक की यही इंटेंशन होगी कि हम आग को बुझाने वाले बने। लेकिन सारा दिन में तो हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, जी। देख रहे हैं और देख कर कह रहे हैं दुनिया को क्या हो गया है, जी। इस दुनिया को कौन ठीक करेगा। और उंगली बाहर जा रही है, जी। जैसे को दुनिया को बनाया भी किसी और ने इस तरह से और जी। ठीक भी कोई और करेगा। ये हमारी सोच से बनी है, ये हमारे संस्कारों से बनी है। जब हमारे संस्कारों में शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, सोच में शक्ति होती है, शांति होती है, रिश्तों में सम्मान होता है, प्यार होता है, तो समाज बहुत अलग होता है। जी। लेकिन जब सोच में और संस्कारों में काम विकार अति को चला जाता है, क्रोध लोभ मोह अहंकार नॉर्मल बन जाता है, तनाव ईर्ष्या द्वेष स्वाभाविक बन जाता है, तो फिर उसी का रिजल्ट तो समाज में दिखेगा ना। तो वही विकार हमें आज समाज में दिख रहे हैं, लेकिन वो समाज में आने से पहले पहले हमारे मन में आए हैं। और वही संस्कार और गुण फिर समाज में दिखेंगे अगर वो हमारे मन में आ जाए। तो परिवर्तन बाहर नहीं लाना है। हमारे अंदर है। हाँ,
तो हम सब वो चिड़िया बन जाए। ये ना सोचें इस दुनिया को हम थोड़ी बदल सकते हैं। हमें बदलना भी नहीं है दुनिया को, लेकिन हमें एक खुद को बदलना है। अगर हर एक खुद को बदलेगा तो हम वो चिड़िया वाला योगदान कर रहे हैं। क्योंकि भले जब हम अखबार में पढ़ते हैं या दुनिया के समाचार में देखते हैं, फलां किसी ने किसी के साथ ऐसा कुछ किया या कोई देश किसी के साथ कुछ ऐसा कर रहा है, तो हमें लगता है वो कर रहे हैं, विच इज ट्रू। वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल मेरी सोच का है, क्योंकि मेरी सोच ने सृष्टि का वाइब्रेशन बनाया है। जैसे आज हम एक आश्रम में बैठे हैं, यहाँ आते ही शांति अनुभव हो जाती है। बट क्यों अनुभव होती है? क्योंकि रोज जो यहाँ रहते हैं वो अपने जीवन में ध्यान रख रहे हैं कि वो शांत रहते हैं, प्यार से धीमी आवाज में बात करते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, और वो हर रोज वो करते हैं, जिससे वायुमंडल बन गया। इसी तरह आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओ, सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर एक जब वहां जाता है, प्रार्थना करता है, प्रभु को याद करता है, लोगों को क्षमा करता है, सेवा करता है, तो होल एनर्जी इज डिफरेंट। हम वो ही लोग हैं जो धर्म स्थान पर जाते हैं, मेडिटेशन सेंटर पे जाते हैं, हमारी सोच अलग होती है। हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमारी सोच अलग हो जाती है। हम ऑफिस में जाते हैं तो अलग होती है, हम घर पे जाते हैं तो अलग होती है। तो हमारी सोच उस स्थान का वाइब्रेशन बनाती है। बिल्कुल। तो बस हमें अपनी सोच को बदलना है, सृष्टि के वाइब्रेशन को बदलना है। कोविड आया, करोड़ों लोगों ने कहा कोविड है, तनाव तो होगा ही, डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी ही। कुछ लोग कहते तो इट कैन बी मैनेज्ड, कुछ दिनों के लिए कहते तो भी इट कुड बी मैनेज्ड। लेकिन 1 1 2 2 साल, पांचों खंडों में करोड़ों लोगों ने कहा, और सिर्फ कहा नहीं, वो एनर्जी क्रिएट की। तो आप इमेजिन करो, जो इस सेंटर का इस समय वाइब्रेशन है, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट ऊर्जा हमने क्रिएट की है, और पूरे कॉन्टिनेंट पे रेडिएट हो गई। तो अनेकों के मन पर उसका प्रभाव पड़ गया। घर पर हम लॉकडाउन में थे, बंद बैठे थे, स्क्रीन के साथ ही बैठे थे, क्या देख रहे थे, किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किसी को पता नहीं क्या क्या ये 2 2 साल के अंदर। वाइब्रेशन बदल गया सृष्टि का। तो उसकी वजह से फिर वो विकार संकल्पों में बढ़ गए। मतलब चिंता वो भी विकार है, डर ये भी विकार है। कोई भी संस्कार जो हमारी शक्ति को घटाता है वो हमारा कमजोरी है, विकार है। तो वो हमें चेंज करना है, खुद में बदलाव लाना। जैसे गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में अगर बदलाव लाना है तो खुद आपसे में लाना शुरुआत है। करो। बहुत यस। बहुत उत्तम विचार है आपके दीदी। और जब हम तनाव की बात करते हैं, चिंता की, आज माहौल ऐसा है, चाहे अमेरिका की बात कर ले या इंडिया की कर ले या कोई भी, बच्चे भी तनाव में है। आप यहाँ के बच्चे देखें या इंडिया के बच्चे देखें, टीनेजर्स देखें, हम सब तनाव में है। उसी के साथ हमारे परिवार में ऐसे लगता है कि स्कूल गोइंग किड्स, उसके लिए हम सोचते हैं कि हम बड़े तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ये बदलेगी परिस्थिति। लेकिन बच्चों की जिंदगी में अगर ये तनाव है तो एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं? आप घर के माहौल को बदल सकते हैं। जी। अगर ये रिट्रीट सेंटर में अब आप देखो, आप आए, आपने तो मेडिटेशन नहीं किया ना अभी आके, लेकिन आपको यहाँ की शांति आपके मन को शांति देगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ बाहर जाएंगे फिर चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इस वातावरण को अगर हम अपने घर का वातावरण बना दें, तो उसी घर में तो वो बच्चे रहते हैं, उसी घर में तो उनका वो खाना बनता है, उसी घर में तो वो पढ़ाई पढ़ते हैं। उस घर के वाइब्रेशन को चेंज कौन करेगा? उस घर के माता पिता। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के पास बहुत बड़ी पावर है। बच्चों को चेंज होने के लिए फोर्स नहीं करना है, बच्चों को मेडिटेशन करने के लिए भी फोर्स नहीं करना है। बच्चों की टेंशन खत्म होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और उसका एक ही तरीका है, बच्चों के मन को शक्तिशाली बनाना है। और उसका एक ही तरीका है कि वायुमंडल को, वातावरण को, एनवायरनमेंट को, आपके घर के, आप दुनिया के एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते। आप आपके बच्चे के स्कूल के एनवायरनमेंट को भी चेंज नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के संग के रंग को भी चेंज नहीं कर सकते। जो आप नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, लेकिन आप अपने घर के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो हर घर में, ये हमारा लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है, हर घर में अगर एक जना भी, वन, वो वन चिड़िया
अगर हर घर में एक जना भी मेडिटेशन करना शुरू करता है, घर की एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाती है। जी और वो घर की एनर्जी बाकी घर वालों पर असर डालती है, और क्योंकि वो बाकी घर वालों पर असर डालती है, उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। शक्ति जी बढ़ती जाती है, घर में सुकून लगता है। फिर बाहर जाकर शक्तिशाली मन के साथ उनके पास पीयर प्रेशर को फेस करने की ताकत आ जाती है। जी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब घर में एक करता है तो घर में बात भी तो होती है उस बारे में फिर। तो बच्चों को मेडिटेशन करवाना नहीं पड़ता, लेकिन उनके इर्द गिर्द आप जो करते रहेंगे, वायुमंडल। वायुमंडल भी बनेगा, बात भी होगी ना उस बारे में। जी जी तो जो भी ज्ञान आप सुनकर जाएंगे, आप वहां सुनाएंगे। वो डिस्टर्ब्ड होंगे, आप उनको वो तरीका बताएंगे, बजाय कि उनको डिस्टर्ब देख खुद भी डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। जी जी तो बच्चों के पास संग के रंग की वजह से, अपने करंट एनवायरनमेंट की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन घर पे एक शक्ति स्तंभ होना चाहिए, एक पावर हाउस। और वो है वो पेरेंट। वेरी गुड। वो जी है वो बिल्कुल। पेरेंट। लेकिन अगर वो पेरेंट अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो जब वो अपने बच्चे को परेशान देखता है तो वो बच्चे से भी ज्यादा परेशान हो जी जाता है। तो आप अपने घर के एनवायरनमेंट को फिर क्या कर देते हैं उस टाइम, और नीचे ले आते हैं। तो हमारे पास पावर है। डोंट से हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास बहुत पावर है। जी हम या तो अपने घर के वायुमंडल को नीचे लेके जा सकते हैं, या हम अपने घर के वातावरण को बहुत ऊपर ले ऊपर जा लेकर जा सकते हैं। सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने बड़े मकान बनाने का पुरुषार्थ किया, हमने बड़े मकान बना लिए, हमने अच्छे सुंदर घर बना लिए। अब हमें शक्तिशाली घर बनाने हैं। जी वो अब हमारे बच्चों को जरूरत है। हमने कहा था नहीं, मुझे अपने बच्चे को सब कुछ देना है जो मुझे नहीं मिला। जी तो जी। हमें क्या नहीं मिला था? हमारे को शायद हमारे पास साधन लग्जरीज। थोड़े कम जी थे, धन थोड़ा कम था, लेकिन हमें शक्ति बहुत मिली थी। जी वो परिवार के, माता पिता के, दादा दादी के, नाना नानी के संस्कारों की शक्ति हमें मिली थी। हमने सोचा वो सब तो क्या है, वो तो है ही, मतलब जी उस पर क्या बात करनी है। जी। तो हमने पिछले 20-30 साल सिर्फ भौतिक जगत की तो प्राप्ति पर मेहनत की है, विच इज ओके, विच इज फाइन। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि और मेहनत करे और कमाए और बड़ा सब कुछ ले ले, विच इज गुड। लेकिन वो सब कुछ करते हुए मन की शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कहा टाइम नहीं है। जी किसी को कहो मेडिटेशन करो, कहते हैं टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? उतनी देर में तो और कमा लेंगे हम, और थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो बाह्य चीजों पर फोकस किया तो बाह्य वृद्धि हो गई। Anything you focus on, you will get result. So we worked hard outside, we created result. अब थोड़ा सा हार्ड वर्क अंदर कर ले, वहां तो और भी ज्यादा जल्दी इजी रिजल्ट आता है। तो हर घर में एक जना चाहिए जी जो ये मेडिटेशन शुरू करेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, अपने मन बुद्धि को ज्ञान से भरेगा, जी सही सोचने का तरीका लाएगा। और उसके घर में जब कोई बात आएगी तो वो बिल्कुल स्थिर रहेगा, जी पावरफुल रहेगा। अगर उसके बच्चे के जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पेरेंट बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल रहेगा, तो बच्चे को शक्ति मिल जाएगी। बहुत सुंदर बात आपने कही। एज अ पेरेंट भी आज एक मैंने नई बात सीखी आपसे। और जब हम परिवार की बात करते हैं दीदी, बच्चों की बात करते हैं, द मोर स्पिरिचुअल यू गेट, जितने आध्यात्म की दुनिया में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, डिटैचमेंट की बातें होती है कि डिटैच हो जाओ आपके प्लेजर से, आपकी इच्छा जितनी आपकी ख्वाहिश हो। लेकिन डिटैचमेंट उस चीजों से हो सकते हैं, परिवार से। और ऐसा कहा गया है कि सृष्टि जो है माया से बनी है, स्नेह से बनी है, उस पर ही टिकी हुई है। सो स्नेह से और माया से हम कैसे डिटैच हो सकते हैं एज अ कॉमन मैन? हमें डिटैचमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आया था। स्नेह से डिटैच नहीं होना, डिटैच होकर बहुत अपने स्नेह को बढ़ाना। तो जी डिटैचमेंट एक्चुअली स्नेह का ऑपोजिट है। अटैचमेंट, जी सॉरी, अटैचमेंट स्नेह का ऑपोजिट है। डिटैचमेंट इज इक्वल टू स्नेह। जी। देखो, 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध। क्रोध, लोभ, मोह। जी अंडरलाइन, मोह, अटैचमेंट, 5 विकारों के अंदर आ गया। जी ठीक है। गुण कौन से है? पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, प्रेम, स्नेह। तो मोह विकारों की लिस्ट में आ रहा है, जी। और प्यार गुणों की लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि दे आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। जी हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स मिक्स कर कर दिया। दिया। जी तो अटैचमेंट क्या है और प्यार क्या है? अटैचमेंट इज, अगर मैं कहूँ आई एम अटैच्ड टू यू, इसका मतलब मेरी मन की स्थिति आपकी मन की स्थिति से जुड़ी हुई है।
मतलब आप परेशान तो मैं मैं परेशान, परेशान जी। आप दुखी तो मैं दुखी। तो अब आप अपने घर पर ले जाओ इस अटैचमेंट को। आपका बच्चा जब परेशान है तो आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? निष्फल, जहाँ पर आप न्यूट्रल रहकर उसकी सिर्फ परिस्थिति को न्यूट्रल देखेंगे। नहीं, पावरफुल। जी। दो हाथ रखते हैं, इस हाथ पर अपने बच्चे को रखो, इस हाथ पर अपने आप को रखो। आज वो किसी बात से या कोई पीयर प्रेशर की वजह से या कोई फेलियर की जी। वजह से जी। वो परेशान है, चिंता में है, डरा हुआ है, तो उसकी वाइब्रेशन कहाँ चली गई? थोड़ी सी नीचे नीचे। है। सिर्फ उसको वैसा देखकर और उसके बारे में सोच सोच कर हमारी स्थिति भी कहाँ चली जाती है? नीचे नीचे। जाती। जब हमारी नीचे जाती है तो हमारे से कौन सी वाइब्रेशन उनको मिलेगी? हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेगी। वो तो पहले से ही दर्द में थे। जी। तो दर्द को हमने और दर्द दिया, जी। तो वो स्थिति कहाँ चली जाएगी? और नीचे। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम उनसे अटैच्ड थे, तो हमारी वाइब्रेशन उधर गई, वो और नीचे चले गए। और इसी तरह हम दोनों क्या होते गए? नीचे चले नीचे। गए। और इसीलिए ऐसे समय पर बच्चा हमारे नजदीक बैठना भी नहीं चाहेगा, कोई भी। जी। क्योंकि अगर मैं दर्द में हूं और आप भी दर्द में हैं तो मुझे आपके पास इस टाइम नहीं बैठना, क्योंकि आपके पास बैठने से मेरा दर्द क्या होता है? रहता है। और दर्द जी। बढ़ता है। जी। तो आप आएंगे मुझे हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं कहूंगी प्लीज थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। जी। आप कहेंगे लेकिन मुझे आपके साथ बैठना है, मैं कहूंगी लेकिन मुझे अकेला रहना है। बट क्यों मुझे लोगों के साथ नहीं बैठना है? क्योंकि वो लोग अपना दर्द लेकर आ रहे हैं मेरे पास, और मेरे पास इस समय और दर्द हैंडल करने की ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी पेन में हूं। तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठने की बजाय फिर मैं कोई दोस्त या कोई काउंसलर या दोस्त का पेरेंट जी। जी। जो डिटैच्ड है मेरे से और वो बिल्कुल पावरफुल है इस टाइम, मैं उनसे बात करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं अपने पेरेंट से बात करने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि वो दर्द में है, दे आर चिंता में है। अटैच्ड, सो यस। एज अ पेरेंट आप वो रोल नहीं प्ले कर पा रहे ऑफ अ पेरेंट, जो अपने बच्चे को उस टाइम शक्ति दे दे, जी। राय दे दे, सिर्फ कुछ नहीं तो बस उसके साथ बैठ जाए। वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उसकी स्थिति के साथ अटैच्ड अटैच्ड है। है। तो अटैचमेंट हमेशा कमजोरी बन जाती है, अटैचमेंट दर्द बनती है। ना व्हाट इज डिटैचमेंट? डिटैचमेंट मीन्स ये आपके मन की स्थिति है, लेकिन मेरी मन की स्थिति आपके मन की स्थिति पर निर्भर नहीं नहीं है। है। मैं अपनी मन की स्थिति को बढ़ाने का रोज अभ्यास कर रही हूँ। तो अब जब इस बच्चे की एनर्जी डाउन जाएगी, क्योंकि हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेडिटेशन से खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो जी। हम अपने आप को यहाँ रख पा रहे हैं, स्थिर, जी। एक रस, एकाग्र, अचल। अब क्योंकि हम यहाँ रह पा रहे हैं, तो अब हमारे से क्या मिल रहा है उनको? अच्छी तो पॉजिटिव वाइब्स। अब वो अगर जब यहाँ से शक्ति उनको मिलेगी, वो किस तरफ हो जाएंगे? वो यहाँ, वो आपके पास आकर बैठना चाहेंगे। जी। जी। आप कहेंगे कुछ बात करनी है, तो कहेंगे नहीं कुछ बात नहीं करनी, बस सिर्फ 5 मिनट बैठना बैठ है। के जाना है। क्यों? आप डिटैच्ड है उसके पेन से। दैट्स ऑल। किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को सोल्यूशन नहीं चाहिए। मेजोरिटी को सब सोल्यूशन पता है क्या करना है, लेकिन ताकत नहीं है अभी, तो शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति देगा कौन? परिवार। लेकिन परिवार खुद ही दर्द में चला जाता है, परिवार खुद ही चिंता में चला जाता है। इस बार इसलिए आजकल घर में लोग अपनी बात भी नहीं बता रहे परिवार को। जी। जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मैं बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो मैं बताने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं बाहर जाके बता रही हूँ। जी। क्यों? क्योंकि फिर आप भी परेशान हो जाएंगे। दिस इज माई आंसर, कि मुझे आपको परेशान नहीं करना। लेकिन मुझे अगर विश्वास हो कि आप परेशान नहीं होंगे स्ट्रांग रहेगी और आप। आप बिल्कुल स्थिर रहेंगे, आई विल कम एंड टेल एवरीथिंग। मैंने हर चीज आके बतानी है, क्यों नहीं बतानी? मैंने घर पे आकर हर चीज जरूर बतानी है। लेकिन घर पर बताने की ताकत तब मिलती है जब सुनने वाले के पास वो ताकत होती है। जी। इसलिए डिटैचमेंट इज पावर। एंड जब आप डिटैच्ड हैं, तो आप अपने प्यार की शक्ति से उसको शक्तिशाली बना रहे हैं। जब आप अटैच्ड हैं तो आप मोह की शक्ति से उसको कमजोर बना रहे हैं। मोह का नाश होना चाहिए, मोह प्यार का खत्म, नहीं। प्यार तो बढ़ जाएगा, बिकॉज इट दैट इज व्हाई इट इज अनकंडीशनल लव। जी। डिटैचमेंट इज इक्वल टू अनकंडीशनल लव। मतलब आप मुझसे अच्छे से व्यवहार करो ना करो, जी। आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो या ना चल रहा हो, मेरी तरफ से आपको सिर्फ प्यार और दुआओं की शक्ति ही मिलेगी। जी। और रोज हम मेडिटेशन में सीखते हैं कैसे परमात्मा से कनेक्ट कर दूसरों को भी शक्ति भेजनी है। बिल्कुल। तो वो दूसरा आपका बच्चा हो सकता है, परिवार हो सकता है। तो यू बिकमिंग द पावर हाउस ऑफ द फैमिली।
जी। जी, बहुत बढ़िया आपने कहा, जैसे कि मोह का नाश होना चाहिए, प्यार का नहीं। स्नेह से तो सृष्टि बनती है। तो ये सारी बातों में एक, एज अ कॉमन मैन, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल हम धर्म और अध्यात्म में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट? हम सोचते हैं कि हम द मोर वी बिकम रिलीजियस, अगर हम ज्यादा धर्म के कर्म कांड करेंगे सब कुछ अच्छा होगा, विच इज नॉट हैपनिंग। होता नहीं है दुनिया में। धर्म के नाम से ज्यादा हमने देखी है हिंसा। तो एक अध्यात्म के लिए, जो एक आम आदमी है जो इतना नहीं जानता मेडिटेशन के लिए, लेकिन अगर उसको अध्यात्म की जिंदगी चाहिए, तो आपकी क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो धर्म को ठीक से समझना है। जी। धर्म किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? पवित्रता है, जी। शांति है, सुख है, एकता है, क्षमा है, सद्भावना सद्भावना है। है ना? ये है आत्मा का धर्म। जी। और हर रिलीजन हमें यही सिखा रहा है। बिल्कुल। हर धर्म हमें यही सिखा रहा है कि आत्मा के धर्म में टिक जाओ जी। और एक परमात्मा को याद करो। एक परमात्मा से अपने अंदर शक्ति भरो। करने का तरीका सबने अलग अलग बताया। जी। इट्स लाइक अगर आपको अपने शरीर को फिट रखना है, अलग अलग तरीके हैं। आप योगा करो, आप प्राणायाम करो, आप रोज पैदल करो, आप जिम जाओ, आप एरोबिक एक्सरसाइज करो। आप अलग अलग चीजों से भी वो शरीर को क्या बना सकते हो? फिट बना सकते हो। कोई कहेगा ये डाइट लो, कोई कहेंगे ये डाइट लो, लेकिन हर एक का इंटेंशन क्या है? अलग होता है। आपको हेल्दी बनाना है बॉडी को। जी। इसी तरह आत्मा को हेल्दी बनाना है। राइट? तो धर्म को एक नेगेटिव लेंस से नहीं देखना है, जी। जी। क्योंकि धर्म तो आत्मा को स्वधर्म स्थित होने सिखा रहा था, परमात्मा से कनेक्ट होने की विधि सिखा रहा जी। था। लेकिन कभी कभी सुनने वाला, समझने वाला उसको गलत। सही विधि से नहीं लेता है। जी। और फिर आपने कहा कि हम सिर्फ रिचुअल्स में अटक जाते हैं। रिचुअल्स भी हमें क्यों सिखाए गए? रिचुअल्स भी हमें सिखाए गए क्योंकि हम सिर्फ यहाँ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ करोगे तो कम से कम करते हुए याद रखोगे ना कि कुछ मन। करना है। जी। जी, तो बिल्कुल। वो रिचुअल भी एक रीजन से सिखाया गया था। लेकिन जब सिखाया गया था तो रिचुअल के साथ उसका मीनिंग भी सिखाया गया था। जी। फिर हम मीनिंग के साथ रिचुअल करते थे। फिर इतने साल बीतते गए, 100, 500, 1000 साल और बीतते जी। गए। धीरे धीरे मीनिंग नहीं किसी ने बताया, सिर्फ रिचुअल ही बता दिया कि जी। ये करो। फिर धीरे धीरे हमारे पास टाइम नहीं था, हम बस जल्दी जल्दी वो रिचुअल करके चले गए। अब आप बिना मीनिंग में, अर्थ के बिना स्थित हुए जी। आपने रिचुअल किया, और रिचुअल करते हुए भी आपका मन दूसरी जगह था। जी, बिल्कुल। तो उसमें गलती रिचुअल की नहीं है, हमारी समझने की है। समझने की और विधि पूर्वक नहीं करने की। जी। तो सपोज दिया जलाना है, हम्म। तो कहते दिया अगर बुझ गया तो अशुभ हो जाएगा। कौन सा दिया बुझ जाए तो अशुभ हो जाएगा? वो हमें भाव सिखाता है कि आत्मा का संस्कार है देना। देना हमारा संस्कार है। इसलिए देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? हाथ दोनों ऐसे होते हैं। तो जीवन में जब तक देने का संस्कार होगा, प्यार देना, जी। सम्मान जी। देना, जी। सुख देना, तो आपका जीवन शुभ रहेगा। जिस दिन मेरा दिया बुझ गया, मतलब मेरा देने का देने संस्कार का बुझ संस्कार। गया, जी। तो फिर चाहिए 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 हो जाता है। तो फिर मेरा जीवन अशुभ हो जाता है। तो किसी ने सिखाया दिया जलाओ, जी। मतलब अपने अंदर के दिया जलाना, मतलब दिया देने का, दिया करने का संस्कार जलाना। जी। तो वो किसी ने सिखाया। किसी ने साथ में कहा दिया जलाओ तो याद रहेगा कि देने वाला बनना है, तो जी। फिर दिया जलाओ। फिर किसी ने कहा याद रहेगा कि अगर दिया बुझ गया तो जीवन अशुभ। अब वो धीरे धीरे उसका मीनिंग तो याद नहीं है, जी। सिर्फ दिया जला रहे हैं। अब सिर्फ दिया जला रहे हैं, वो भी अगर भावना से जला रहे हैं तो भावना में भी अच्छी शक्ति आ जाएगी। फिर धीरे धीरे तो जल्दी जल्दी दिया जला के जा रहे हैं। It is not the ritual which is wrong. It is my इंटेंट। method, जी। my intent, my state of mind. मेरा मन कहाँ है? पूजा कर रहे हैं लेकिन साथ में फोन देख रहे हैं। पूजा कर रहे हैं फिर बार बार देख रहे हैं टाइम क्या हुआ, अभी तो मुझको जाना है। तो आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो क्योंकि आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ रही थी, तो हमने कहा इस सब से कोई फायदा नहीं हो रहा। जी। जी। ये कहा हमने। बट इट इज रॉन्ग टू से कि ये सब ऐसे ही था। नहीं, हमने उसको विधि से नहीं किया। जी। तो आध्यात्म क्या सिखाता है कि रिचुअल आपको करना है तो विधि से करो, और अगर रिचुअल नहीं भी करना है तो उस विधि को समझकर बस आंतरिक जगत में उसको करना है, यहाँ करना है, अपने संस्कारों में करना है। जी। तो या तो मैं दिया जलाऊं
और फिर याद रखूं कि मैं देने वाली आत्मा बनना है, या मुझे दिया जलाने की जरूरत नहीं लग रही, मैं खुद ही याद अपने आप को दिला दूं कि मुझे देने वाली आत्मा बनना है। जी। बस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। जी। तो स्पिरिचुअलिटी हमें वो सिखा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे ये संस्कार है, मुझे परमात्मा से कनेक्ट करना है। इसलिए एक बड़े दिए से छोटा दिया चलाया जाता है पहले, फिर छोटे दिए से एक से दूसरा दिया जल जाता है और दिवाली आती है। तो वो बड़ा दिया कौन सा है? तो वो परमात्मा है। उससे आत्मा को कनेक्ट करो, शक्ति स्तंभ बनो, दूसरों को देने वाला बनो, तो एक दिए से दूसरा दिया जल जाएगा, आपके घर में दिवाली आ जाएगी। जी। सिंपल। और उससे पहले अपने रावण को जलाना पड़ेगा, तो रावण को जलाओ और दिया जलाओ, हो जी। जाएगा। तो वो रिचुअल्स को इंटरनलाइज कर देता है स्पिरिचुअलिटी, उसको हमें समझा देता है कि शक्ति भी अपने अंदर आह्वान करनी है, रावण को भी अपने अंदर के वो 10 विकारों को जलाना जी। है, जी। दिया भी देने वाला बनना है, और एक दूसरे को देगा तो फिर वो सारी तरफ फैल जाएगा, घर में रोशनी आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी। तो अब हमें वो रिचुअल करना है, वो जरूरी नहीं लगता है, जी। क्योंकि हम उसको इंटरनलाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज करने की। बिल्कुल। बट इट इज रॉन्ग टू से कि rituals were not of any use. That is not the right thing to say at all. We were not doing it the right way. हम राइट तरीके से नहीं कर रहे थे। तो आई नॉर्मली से इट्स लाइक अ मॉर्निंग अलार्म। एक रिचुअल, एक फेस्टिवल, एक मॉर्निंग अलार्म की तरह है। जी। वो बजता है। जी। उसके बजने के बाद हम क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ सुनते हैं उसको, फिर बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं? मतलब त्योहार आया, जी। कल गणेश चतुर्थी है, उसके बाद नवरात्रे आएंगे, उसके बाद दशहरा आएगा, जी। फिर दिव एक के बाद एक आ रहा है। अभी रक्षाबंधन था, मॉर्निंग अलार्म है, बजा था, उस दिन उठे थे, त्योहार को सेलिब्रेट किया था, अगले दिन फिर सो गए, मतलब जैसे थे वैसे ही हो गए अगले दिन। तो जी। वो एक तरीका है रिचुअल का। दूसरा है, रिचुअल हुआ, फेस्टिवल आया, उठ गए, जी। मतलब अलार्म बजा, अब उसके बाद उठ गए, तो धर्म में स्थित हो गए। अब तीसरा है, आदत पड़ गई है कि रोज उठना है, तो फिर अलार्म लगाते नहीं है, जी। अपने आप नींद खुल जाती है। सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी, कि रिचुअल करके खुद को जगाने की नहीं पुरुषार्थ है, रोज जगाने की पुरुषार्थ और अभ्यास चल रही है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा खुद को जगाने के लिए, बस वही फर्क जी, बहुत सुंदर बात कही कि अगर आत्मा में दिया है, आत्मा में प्रकाश है, तो हमारे जीवन में भी प्रकाश है। है। और Yes. हर बात। और दीदी, आपको बहुत सारे अवार्ड्स सरकार ने दिए हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगी एज अ फॉलोअर, कि आपने हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को आपकी वाणी से, आपके विचार से, आपका जीवन, हमारा जीवन उज्जवल किया है। आपके जीवन में भी कभी आपको चुनौती आई होगी, आपके जीवन में भी आपको लगा होगा कि ये एक डिफिकल्ट टास्क है या पीरियड है। तो आपके जीवन से कुछ ऐसी बात जो आप हमें कहना चाहेंगे, टू माय लिसनर्स ऑल्सो एज योर मैसेज, कि जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा बन जाए। आपके जीवन से अगर हम कुछ सीख पाए, तो आपकी वाणी से तो हम सीखते ही हर रोज। हर रोज सुबह का समय, अमृत वेले का, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, जी। उसका सदुपयोग करो। मुहूर्त के समय सोए हुए नहीं रहना चाहिए, है ओके। ना? अगर मुहूर्त के समय सोएंगे तो जो सोएगा वो खो देगा उसको। जी। इसलिए मुहूर्त के समय उठना, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर परमात्मा की याद में बैठना, परमात्मा की शक्तियों से आत्मा को जी। एनर्जाइज करना, जी। चार्ज करना, ये रोज की दिनचर्या है। 365 दिन ये होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज, सुबह की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन से करना। अब एक बार ज्ञान रोज स्टडी किया और रोज शक्ति अपने अंदर भरने का पुरुषार्थ किया, तो अब चैलेंजेस, बाहर के चैलेंजेस लगते नहीं हैं। वो जी। सिर्फ एक सिचुएशन होती है, जी। वो सिर्फ एक परिस्थिति होती है। लेकिन परिस्थिति को सामना करने के लिए जो सोच चाहिए, वो रोज उस अध्ययन से मिल रही है। और परिस्थिति को सामना करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो रोज उस मेडिटेशन से मिल रही है। तो बिल्कुल। बातें आएंगी, लेकिन बातें बातें नहीं लगती अब। बहुत खूब, बहुत खूब। बातें एक सीन लगती है कि आई है, और इसको क्रॉस करने का तरीका ऑलरेडी सीख लिया है, अब उसको सिर्फ यूज करना है उस टाइम जब बात आएगी। जी। आप इंडिफरेंट बन जाते हो उस सिचुएशन से आप एज अ इंडिफरेंट विटनेस। नहीं बनते हो, आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए इक्विप्ड बनते हो। अच्छा। आप इंडिफरेंट तो बन ही नहीं सकते, आपकी लाइफ में बात आई है, जी। तो आप जी। उसको ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते। वो बात आपकी हेल्थ की हो सकती है, वो बात आपके
काम, कारोबार, सेवा में हो सकती है, वो बात लोगों की हो सकती है, इनडिफरेंट होकर कहाँ जाएंगे। जी। लेकिन उसको फेस करने के लिए और उस बात को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस बात को एक समस्या नहीं, उसके अंदर का समाधान। एंड यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सीखते हैं परमात्मा के महावाक्य, हर बात तुम्हारे कल्याण के लिए आई है, जी। हर सीन में कल्याण है। तो जैसे ही बात आती है, हम उसको चैलेंज बोलते ही नहीं है। चैलेंज बोलेंगे तो बात ऊपर हो जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे। हम उसको कहेंगे, ओ ये वाली सीन भी मेरे कल्याण के लिए आई है, तो पहले ही सोच ही बदल जाती है बात के आने के टाइम बिल्कुल। कि इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। नजरिया बदल जाता है बात को देखने का, एंड एक्चुअली उसमें से कोई कल्याण निकल आता है, क्योंकि एनर्जी वो वाली दी है उसको। क्या बात है। और आपकी बातें जितनी भी सुनने कम है दीदी, लेकिन आज मेरा अहोभाग्य है, सद्भाग्य है कि आपके सामने मैं बैठकर आपको प्रत्यक्ष देख रही हूँ, सुन रही हूँ। हमारे हजारों लाखों लिसनर्स ने भी आपको देखा और सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और ऐसे ही वाणी हमेशा मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि हमें मिलती रहे आपकी, और ऐसे आशीर्वाद हमें मिलते रहे कि आपकी तरह हमारी सोच बदल जाए। हम आपको सुनते हैं, लेकिन सुन सुनकर भी हम आप थोड़ा सा भी ग्रहण कर पाए। जैसे कि समुंदर है आपके पास ज्ञान का, एक थोड़ी सी बूंद भी अगर हमारी जिंदगी में उतार सके तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आपके समय के लिए एक बार फिर से धन्यवाद यहाँ आने के लिए, डालस फोर्ट वर्थ की जनता के